Friends, how are you? I think you are all happy। और इस लॉकडाउन में आप लोग घर पे रह के अपनी पढ़ाई स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिज़नेस एनवायरनमेंट। ओके, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है, पहले हमें ये जानना होगा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है। जैसे एनवायरनमेंट होता है जो हमें अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट होता है जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे फीचर्स हैं। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टेन, मल्टीफेसेस, रिलेटिव। तो उसको हम एक एक करके अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला हमारा जो फीचर है वो है डायनामिक। डायनामिक का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, इट इज़ नॉट स्टैटिक। यानी कि जो भी हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है जो हमारे बिज़नेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, लाइक हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आपके बिज़नेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। और ये जो एनवायरनमेंट है ये चेंज होते हैं, है ना, समय के साथ साथ ये चेंज भी होते हैं। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सेकंड है कि कॉम्प्लेक्स होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको आप आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कि आप एनवायरनमेंट की स्कैनिंग तो कर सकते हैं, है ना। एनवायरनमेंट की स्कैनिंग का मतलब है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो अभी 5G भी आने वाला है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि 5G की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जैसे कि जूम ऐप है, गूगल मीट है, तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो अब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इसका क्या अफेक्ट होगा ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अनसर्टेन होता है, ये आप पता नहीं लगा सकते हैं कि बाहर का जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कब चेंज हो जाए। जैसे हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, टैक्सेस की बात करें, जैसे GST आया था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, है ना। तो बिज़नेस में आपने पढ़ा है कि रिस्की होता है, रिस्क भी रहती है हमारे बिज़नेस में। तो ये अनसर्टेन होती है कंडीशंस, ये आप पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, मल्टी फेसेस है, जनरल फोर्सेस भी हैं, कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस भी हैं जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, रिलेटिव कैसे होता है कि रिलेटिव का मतलब है कि जितने भी कंडीशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट डालती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन्स की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है ना, जूम ऐप चल रहा है, तो वहाँ पर इस एंड्रॉयड फ़ोन की डिमांड ज़्यादा होगी, गांव में इसकी डिमांड कम होगी। ठीक है, पिज़्ज़ा वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यंगस्टर्स होते हैं उनको ये चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है। तो अगर वो अपने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि इन लोगों को ये पिज़्ज़ा वगैरह है और बाकी के जो फैशन है इसको अगर ये अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पर यंगस्टर्स जैसे जैसे उनका टेस्ट चेंज होता है वैसे वैसे हमारे बिज़नेस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो यंगस्टर्स हैं तो वो पिज़्ज़ा के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं या एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए फ़ीचर्स ही था, तो इन फ़ीचर्स को आप अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।